वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल अचीवमेंट एकेडमी। आई एम सूरज कुमार। हाँ, कल हम लोग क्या किए थे ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब कुछ समझे हुए थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको समझे हुए थे। आज हम लोग मतलब इसके थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे जो हम लोग कल पढ़े हुए थे। ठीक है, हो सकता है किसी को अच्छे से समझ में आया हो, किसी को अच्छे से समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि हम लोग स्क्वायर होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि स्क्वायर क्या होता है। मतलब कल समझे भी थे कि एक संख्या को उसी संख्या से गुना कर देने पर जो हम लोग को संख्या आएगा ना, वो वर्ग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 4 गुना 4 कर देते हैं, मतलब 4 एक संख्या जिसको उसी से गुना कर देते हैं 4 से ही। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 16 आ जाएगा। मतलब 4 का ये क्या है, वर्ग है। कल ये एग्जाम्पल हम लोग लिए भी हुए थे। ठीक है, अगर इसी की जगह पे 6 को ले लेते हैं, 6 गुना 6 कर देते हैं, मतलब ये हो जाए 36, यानी 6 का 36 हो रहा है। मतलब ये 6 का क्या है, ये स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर 36। अगर इसी का रूट देखें तो ये स्क्वायर रूट अगर देखें, मतलब स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल करें तो इसी 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सब चीज़ को हम लोग जानते हैं, मतलब पहले से ये सब चीज़ हम लोग को पता है। हम लोग कल के क्लास में किए भी हुए थे। कल के क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज़ किए हुए थे। मतलब हम लोग कल के क्लास में एक चीज़ समझे हुए थे। ठीक है, जो किस संख्या के इकाई अंक पे मतलब क्या क्या रहे तो हम लोग समझेंगे कि ये किसी का वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग संख्या की इकाई अंक पे, जैसे कि कल हम लोग देखे थे कि संख्या की इकाई अंक पे 1 होना चाहिए, संख्या की इकाई अंक पे 4 होना चाहिए, संख्या की इकाई अंक पे 5 होना चाहिए, संख्या की इकाई अंक पे 6 होना चाहिए, संख्या की इकाई अंक पे 9 होना चाहिए, है ना। संख्या की इकाई अंक पे 0 का जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, मतलब सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 0 तो अकेला कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर संख्या के इकाई अंक पे, ठीक है, इकाई स्थान पे, ठीक है, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, मतलब वंस, है ना, मतलब इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी हम लोग करके देखेंगे तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन 3 भी नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 भी हो जाना चाहिए, 5 होता है, 6 हो जाता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 हो जाता है। और 0 हमेशा क्या होना चाहिए, 0 हमेशा क्या होना चाहिए, है ना, सम होना चाहिए, मतलब सम संख्या में होना चाहिए। 0 हमेशा सम संख्या में होना चाहिए। इसका जो नंबर है, 0 का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वर्ग है किसी का। ठीक है, ये इकाई स्थान पे 1, 4, 5, 6, 9 ये हम लोग समझ सकते। जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं 121 होता है, 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 आता है, 6 हुआ इकाई के स्थान पे, है ना। 5 का 25 होता है। ठीक है, फिर 6 का 36 हो जाता है, फिर 7 का 49 हो जाता है, फिर 8 का 64 होता है, फिर से 4 इकाई स्थान पे हो गया, फिर 9 का 81, फिर से 1 आ गया इकाई स्थान, 10 का 100। मतलब यहाँ पर भी 0 डबल हो रहा है, सिंगल 0 काम नहीं आता। सिंगल 0 है, इट मीन्स कि सम मतलब वर्ग है ही नहीं, मतलब कोई चांस नहीं वर्ग होने का, नहीं होने का। ठीक है, एक तो हम लोग ये चीज़ समझ, मतलब ये हमको याद रखना है, ये हमको याद रखना है, ये हमको बहुत जगह काम आ जाएगा। जब कल भी हम लोग देखे हुए थे इससे पहले पिछले वीडियो में कि क्यों काम आ जाएगा, तो हम लोग को मतलब पहचानने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। कि अगर मान लो कि हमको 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कल भी देखे थे, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पर दे दिया जाए 1024, ठीक है, यहाँ पर दे दिया जाए 1033, यहाँ पर दे दिया जाए 1012, यहाँ मतलब ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पर दे दिया जाए 1177। हम लोग को पूछ रहा है इसमें कि क्या होना चाहिए, मतलब वर्ग, है ना, किसी का वर्ग होना चाहिए। किसी का वर्ग को छोड़ दो, 32 का वर्ग हम लोग से पूछ दिया जाए, है ना, 32 का वर्ग पूछ दिया जाए। सबसे पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि सबसे पहले ये 1, 4, 5, 6, 9 या 0 ऐसा होना चाहिए, है ना। 1, 4, 5, 6, 9, या इसको अगर इसका उल्टा करके लिख दें हम लोग तो यानी कि 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0, माने सिंगल, ये 0 जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सिंगल। अगर ऐसा रहे तो हम लोग को सीधा सीधा छांट देंगे, है ना। ऐसा रहे तो सीधा, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, छांट दो,
यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, छांट दो। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, छांट दो। यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, छांट दो। ये तो वर्ग हो ही नहीं सकता। हमको सिंपली क्या करना है, 1024 को लेना है, क्योंकि यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है ना, 4 दिखाई दे रहा है। और इससे बस यहाँ पर 4 दिखाई दे दिया, और तो इसके कंपेयर में तो और कोई है ही नहीं, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो हमको ये टॉपिक समझना, मतलब ये जो होता है ये समझना जरूरी था, जो कल के क्लास में समझा दिए थे बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग ये तो बहुत अच्छे से शायद कल कर लिए थे, एक जो सबसे मतलब मस्त चीज़ है वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, जिसको करना जरूरी है। ठीक है, जिसको करना जरूरी है, आज अभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इससे अगला हम कल जिक्र जरूर किए थे। हाँ, हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो। ठीक है, जैसे समझ में नहीं आया हो, जैसे अगर मतलब हमारा कोई मतलब वर्ग है, ठीक है, किसी भी संख्या का जो वर्ग है, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग का अंकों की संख्या, अंकों की संख्या दी हो, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी। मान लो कि किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है, उसका अंकों का संख्या हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, अंकों का संख्या दे दिया गया, और इसी के वर्गमूल के अंक का संख्या हम लोग को पूछा, मतलब वर्गमूल कर देने के बाद उसका अंक का संख्या कितना होगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल तरीका है। अगर मान लो हमको किसी के वर्ग, मतलब किसी का वर्ग दे दिया है, इसमें हमको सीधा 2 से भाग देना है। ठीक है, वर्ग जो है, वर्ग में वर्ग के अंकों की संख्या, वर्ग के अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या में क्या करना है, 2 से भाग दे देना। ठीक है, 2 से भाग। अगर ये पूर्णांक आ गया, अगर पूर्णांक हो, अगर पूर्णांक हो, अगर पूर्णांक हो तो ठीक है, हो तो ठीक है, नहीं तो उससे ठीक अगली पूर्णांक उत्तर होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अगर पूर्णांक में हो तो ठीक, अगर नहीं तो ठीक उससे आगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर 625 वर्ग है, 25 का वर्ग है 625। यहाँ पर देखो 25 का वर्ग है 625। ठीक है, इसमें अंकों का संख्या कितना है, 3 है, अंकों का संख्या 3 है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 625 में अंकों का संख्या 3 है। 3 में अगर हम लोग 2 से भाग दे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1.5 तो संख्या तो हो ही नहीं सकता ना, 1.5 वो संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इससे ठीक आगे के पूर्णांक पे पहुंच जाना है। तो आगे का ठीक आगे वाला पूर्णांक होता है 2। ठीक है, तो इसमें 2 संख्या होगा, देख लो भैया 25 2 संख्या। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर किसी संख्या का वर्ग का संख्या, वर्गों के अंकों की संख्या दिया हो, मतलब किसी संख्या, कोई संख्या है, मतलब उसका वर्गों के अंकों की संख्या दिया हुआ है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या कुछ अंकों का हो, ठीक है, उसके वर्गों के, इसके वर्ग के अंकों का संख्या निकालना हो, तो हमको क्या करना होता है, वो जो संख्या होता है ना, संख्या को करना पड़ता है 2 से गुना। ठीक है, तो अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो चाहे तो ये संख्या हो जाएगा, इतना मतलब अंकों का संख्या होगा, उसको 2 से गुना कर दीजिए, नहीं तो उससे 1 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 कम, है ना। चाहे तो ये इतना हो जाएगा, चाहे ये संख्या को 2 से गुना करके 1 को घटा देना है, 1 कम हो जाएगा, मतलब इतना गुना करिए और -1 कर दीजिए, इतना हो जाए। जैसे हमारे ये 25 है, 25 को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये 25 है, 25 का स्क्वायर कितना हो रहा है 625। हम लोग क्या करते हैं, 25 में कितना अंक है, 2 ठो,
2 को 2 से गुना करते तो कितना आ जाता है 4। लेकिन हम जानते हैं कि एक कम भी हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है, नहीं तो एक कम हो सकता है। तो एक कम होने के लिए हम लोग इस -1 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी 625 में कितना संख्या हो जाएगा 3 संख्या। ऐसा तो ऑप्शन हम लोग को उस तरह से दिया रहेगा कि हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल दिया रहेगा जो हम बना सकें। अब कुछ तो ऐसा सवाल ही दिया रहता है जो हम लोग को कहता रहता है कि नहीं बनाओ, उस पर टाइम खर्चा करना ही नहीं है, ठीक है। वही हम लोग को समझना होता है कि किस पे टाइम खर्चा करना है, किस पे टाइम खर्चा नहीं करना है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर 40 है, अगर हम लोग देखें तो 40 में 2 संख्या है, ठीक है। अगर इस 40 के 2 संख्या को अगर हम लोग 2 से गुना करें तो ये 4 ये एग्जैक्ट आ जा रहा है ना, ये एग्जैक्ट आ जा रहा है। अगर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता, अगर 25 का स्क्वायर मतलब 25 2 अंकों का है, इसका मतलब वर्ग में कितना अंक होता है और कौन सा सही है, अगर ये दे दिया जाए तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग को ये मिटा दे रहा है, ठीक है। जैसे 25 दे दिया हम लोगों का, ठीक है। कह रहा है 25 के वर्ग के अंकों की संख्या क्या होगा, ठीक है। वर्ग के अंकों की संख्या क्या होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल 25 है, इसके वर्ग के अंक का संख्या देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे दिया है 625, ठीक है। ऑप्शन बी दे दिया है 677, ऑप्शन सी दे दिया है 6 2 5 3, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा दे दिया है 6 ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर दे दिया है 3 और ये दे दिया है 4। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से पूछेगा कि कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 को 2 से गुना करेंगे। 25 को यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 25 को नहीं 2 से गुना करेंगे, 2 अंक है ना, 2 को 2 से गुना करेंगे होगा 4। हम लोग जानते हैं कि चाहे तो 4 अंकों का होगा, चाहे एक कम होगा या 3 अंकों का होगा, ये 2 ही अंक का हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तो 4 अंक का है, यहाँ 3 अंक का है, यहाँ 3 अंक का है, ये तो 5 अंक का, ये तो सीधा नहीं ही होगा, 5 अंक का है नहीं होगा, एक छांट दो, ठीक है। ये 5 अंक का है नहीं होगा, एक छांट देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंक का छटा गया, यहाँ पर ये 4 अंक का तो है लेकिन इसके अंत में 3 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। 3 है, ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 है तो ये भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, ये भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पर 5 है, हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो यही ना होगा 25 का 625, है कि नहीं। तो हम लोग को इस सब चीज़ को पता करने से क्या होता है, हम लोग का आसान हो जाता है, ठीक है। इससे भी अगर आसान हम लोग करें, एक चीज़ और जान लें, क्या, तो जो हम लोग वर्ग करते हैं, किसी का वर्गमूल करते हैं, किसी का वर्गमूल करते हैं, तो क्या होता है, पेयर करना होता है, मतलब वो पेयर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 25 का हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से करते हैं। अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। अभाज्य मतलब जो भी संख्या होता है ना, अभाज्य मतलब वो किसी और से डिवाइडेड नहीं रहता है, वैसे ऐसा संख्या से होता है। मतलब जैसे 25 को सबसे पहले हम लोग अगर लगा करके देखें तो ना तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा ही नहीं क्योंकि 2 सम संख्या, ये भी सम संख्या। 3 से लगेगा नहीं क्योंकि 3 के टेबल को हम लोग पढ़ेंगे 25 आता ही नहीं है। 5 के टेबल को पढ़ेंगे तो आ जाता है,
और ये होता है, मतलब 5 × 5 करें, 5 × 5 तो 25 हो जाता है। हम लोग को क्या करना है, पेयर करना होता है, जोड़ा लगाना पड़ता है। मतलब एक जोड़ा 5 को हम लोग 1 5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। एक जोड़ा 5 को हम लोग 1 5 लिखते हैं हमारे। जैसे यहाँ पर ये 1024 है, 1024 को करके देख सकते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 है यहाँ पर, इसका मतलब ये 4 है, इसका मतलब क्या, 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 512, ठीक है। इतना हो जाएगा 512, ठीक है। पाँच 512। और यहाँ पर अगर हम लोग फिर 2 से लगा देंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, $256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर से 2 से लगा देते हैं, ठीक है, फिर से 2 से लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। फिर से 2 से लगा देते हैं, 64 हो जाएगा। फिर से 2 से लगा देते हैं, 32 हो जाएगा। फिर से 2 से लगा देते हैं, 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देते हैं, 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देते हैं, 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देते 2। अब सबका पेयर कर देना है, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4, सॉरी 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है ना, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा होगा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, हम लोग को याद ही होता रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर और वीडियो जो भी होगा उसको लेके आएंगे हम, ठीक है, अच्छे से, है ना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे और आगे वीडियो लाने में अच्छा लगे।